जीवन मुक्ति, मुक्ति का अनुभव और जीवन मुक्ति का अनुभव बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि देखो सत्युग में और परम धाम में तो एक एक अवस्था का अनुभव होगा। संगम युग में दोनों स्थिति का अनुभव होता है, मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी। मुक्ति का संगम युग में अनुभव कब होता है और जीवन मुक्ति का कब होता है? किस स्थिति को हम कहेंगे मुक्ति का अनुभव और किस स्थिति में कहेंगे जीवन मुक्ति का अनुभव? मुक्ति का हम्म 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 ये तो जब बाबा से योग किया तो मुक्ति की स्थिति, और जब जीवन में रहते हुए परिस्थितियों में फ्री स्टेज है तो जीवन मुक्ति। इसलिए संगम युग वैल्यूबल हुआ ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 26/7 मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति, वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। मतलब देखो, यहाँ का जीवन मुक्त स्टेज, वहाँ का जीवन मुक्त पद। प्रश्न है, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? ये तो सबको पता ही है। ज्ञान का बीज अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, बाप अविनाशी है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। उसका पुराणों को तो पता है। ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? क्योंकि हम एक बार ज्ञान सुन लेते तो हम कल बाबा के बच्चे ही बनेंगे। कल्प आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कल्प लिया है इसलिए। हम्म 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 अच्छा, याद दिलाते हैं। आवाज नहीं आ रही। इसलिए अविनाशी है, मतलब ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये है ना। मतलब जो भी आत्मा में जब भी जितना भी ज्ञान लिया, वो चाहे शरीर छूट जाए, ज्ञान का विनाश नहीं होगा। अविनाशी का मतलब है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो इसलिए उस आत्मा का वहां से वो ज्ञान आगे ले लेगी जब जब भी शरीर छोड़ेगी। क्योंकि पहले का है विनाश तो हुआ नहीं, शुरू नए सिर से कब शुरू करना होता है? जब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्मा एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भले बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। में थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। इसका एक मतलब अभी ये हुआ क्या कि जो लोग अभी छोड़ छोड़ के चले गए, वो लोग लास्ट में सब वापस आ जाएंगे। हाँ, आएंगे ही। लास्ट में वो आत्मा याद करेगी, आएगी किसी न किसी वे से। जान नहीं सकता, ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। 7 दिन का कोर्स किया तो उस एक एक घंटा वो इस वाइब्रेशन में रही। जस्ट इमेजिन कर। ले लो, तुम पिछली बार ले गई हाँ, थी। फिर तो लास्ट में तो आना ही है।
हाँ न भी हो, आएंगे ना, अंजलि लेने आएंगे, उस धर्म की अंजलि लेने आएंगे। नहीं मतलब उस तरह से नहीं, हर कोई सत्युग में तो नहीं आएगा ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी धर्म वाले भी, बाबा ने आज तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी के लिए कहा है कि वो राजधानी बड़ी है ना, चंद्रवंशी कितनी बड़ी है, अंत तक 33 करोड़, तो कैसे इतने सारे ज्ञान ले लिया 33 करोड़ ने। हाँ वो तो आएंगे, धर्म स्थापक तो आएंगे ही आएंगे, पर बाकी उनके धर्म की वंशावली है वो कितनी आएगी, वो तो हो सकता है कोई मुरली में बाबा, वो मतलब तो यहाँ आने का जो मतलब नहीं है ना। चंद्रवंशी सूर्यवंशी घराने वाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लास्ट वाले, लास्ट में, कि अरे तुमने, हमने कहा हम आए नहीं, हमने कुछ किया नहीं, हाँ उतना तो लेंगे ना, तभी तो चंद्रवंशी में आएंगे 33 करोड़ तक, तभी तो हमारा टारगेट कितना है। बाकियों को तो उनके धर्म पिता के और इष्ट देवी देवताओं के हाँ साक्षात्कार होंगे, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, बाकियों के उनको खाली साक्षात्कार होंगे, धर्म पिता के उनके हाँ ये भी हो सकता है, जो ये भी है। गीत है भोलेनाथ से निराला। वो तो ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, बुद्धि वहां चली जाती है, बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर आते हैं जाते हैं, बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं, ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं, तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है, जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले हो, साथ रहने वाले हैं ना, वो तो मालिक हो गए, बच्चे घर में साथ में रहते तो क्या हो गए, मालिक हो गए। तो बाप आकर ये राज समझाते हैं, फिर तुम बच्चों को तो यहाँ पाठ बजाना ही होता है, तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाप कहते बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ, फिर सत्युग आता है तो उसके साथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने, रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है, रामा को तो बच्चे समझ गए हैं, इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है, 4 है बड़े, एक संगम युग लीप युग है, ये नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो, भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है, तुम ज्ञान के सागर शांति के सागर हो, यह महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती, वैकुंठनाथ की महिमा कौन सी है, तो उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, एक ही सब एक ही जैसे सबके लिए नहीं कहा जाना चाहिए, कितना बड़ा सेग्रीगेशन चाहिए होता है, मतलब एक तरह से फिर जो कुछ जिसका कुछ और रोल है उसको भी हीरो बना दो, हर कोई को तो नहीं बना सकते ना, फिर तो वो ड्रामा का मजा ही नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं वैकुंठ नाथ की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग। अच्छा वैकुंठ नाथ की महिमा में सागर वर्ड आएगा कभी, केवल शिव बाबा का टाइप नहीं आएगा, सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन, सागर वर्ड नहीं आएगा, तो बाबा इसलिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा, तो स्वर्ग के मालिक तुम ही बनते हो,
ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवता है उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना, इसलिए जल्दी निकलता नहीं है बाबा सबसे। किसका 3 दिन में बाबा निकला, बाप सेकेंड डे बाबा का परिचय निकला और बाबा निकल गया, मेरा बाप। सेकेंड डे, 7 डेज, सेकेंड डे वाले कितने हैं, सेकेंड डे में फील हो गया ये मेरा बाप है। एक्चुअली में ज्ञान समझ ही नहीं आया था। सेकेंड डे में नहीं समझ में है ना? नहीं मतलब सुन रही थी कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि खा के मूली जाके सुननी है तो हाँ, पता ही नहीं। सेकेंड डे वाले कितने? हाँ मतलब फील होने लगा, अपनापन फील होने लगा। हाँ, मुंह पर चढ़ने का टाइम। कहते आपका बाबा, भगवान, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर, मेरा बाबा। तो वही है ना, कितना उस आत्मा में ज्ञान का स्टॉक पहले का जमा है। तो बाबा कहते हैं तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। सिर्फ कहने, बुजुर्ग को पिताजी कहते थे, जैसे गांधी को बापूजी कहते थे। यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को भी क्या कहते हैं, बापूजी। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, ये तो सभी का बापूजी है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वो भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके। भगवान उवाच है, देवी देवता है दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, फील होता है। शिव बाबा सामने, मैं उनके सामने बैठी हूँ। बाबा एक्चुअली मुरली मतलब ही उसके वर्ड्स है ना, हमारे तो कुछ है नहीं। तो उसके सम्मुख बैठे हैं, बाप सम्मुख याद दिलाते, तो निश्चय करते हो ना, बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो, उनकी क्यों बने हो? मात पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो यहाँ? जल्दी जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों बैठे हो भाई? निश्चय है तो तुरंत, जैसे कोई बात का निश्चय है तो तुरंत पर्पस होता है ना भाई, यहाँ क्यों बैठे, ये है कारण चाहिए ना। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है कि ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहाँ ये बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हो परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। अच्छा, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं है। आत्मा याद करती है, ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बातें हैं, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी है ओ गॉड फादर, अच्छा फिर कह देते हम ही फादर है, तो पुकारते क्यों है? फादर अक्सर तो बच्चा ही कहेगा, तो याद तो एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उस पे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना, इतने समय के बाद आया और इतना प्यार से याद दिला रहे, और फिर अभी बचा थोड़ा समय है उसके साथ।
अब तो नहीं भूलेंगे ना, 20 बार का फॉर्मूला कर रहे हैं, होमवर्क चल रहा था। होमवर्क नहीं था तो रिलैक्स होते होंगे। ढीला हो गया। हाँ देखा। अच्छा, देखो वापस करना है ना। बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी है स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता राज्य करते थे, यह भूले हुए हैं। सोने की चिड़िया थी, देवताएं होते हैं, पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यही सोने की चिड़िया जब देवताएं होते थे, ये वाला तो कितना बड़ा फैक्ट हिस्ट्री का अनडिस्क्लोज्ड है, जो सबसे बड़ा है इवेंट। खाली एक उसका बस भारत सोने की चिड़िया थी, बस हो गया खत्म, ये बोल दिया और सत्युग नाम रख दिया। कब थी और कैसे थी कुछ भी नहीं पता, सत्युग। पर स्वर्ग कभी नहीं कहा कि भारत स्वर्ग था। हाँ, तो कितना बड़ा हिस्ट्री हिडन है, अननोन है। जैसे किसी को बहुत बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड मिला हो और उसका कोई हिस्ट्री में वर्णन ही नहीं। तो दुनिया के लिए तो हाईएस्ट अवार्ड है ना भारत के लिए, स्वर्ग बनना। तो ये तो कहते निर्वाण धाम गया। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है। समझते परम धाम में, परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है। या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है, उसको कहा जाता है ब्रह्म महत तत्व। यह है आकाश तत्व, इनको महत तत्व नहीं कहेंगे। कौन सा? इस आकाश को महत तत्व नहीं कहेंगे, ब्रह्म महत तत्व कहते हैं। महत तत्व वैसे इस तरह से महान भी होता है, महत महत तत्व, मह लगता है, महा कुछ नहीं, बट सिक्स्थ एलिमेंट है ना, और हमको पता है उसके पीछे स्पेशल है। भगवान जहाँ सारा समय रहते हैं, पीएमओ हाउस, उसके आसपास, वो कितना सबसे नंबर 1 स्थान होगा ना भारत का। तो महत तत्व वह है, ब्रह्म महत तत्व, ब्रह्मांड जहाँ हम आत्मा अंडे मिसल रहती है, बाप भी वहां रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन हो नहीं सकता। बच्चों को तो बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सम्मुख बैठे हो, भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे, वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, गाते भी आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु वो समझते कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को उच्च महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे, सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है,
उसको श्री कृष्ण से मिलना था और श्री कृष्ण पुरी में जाना है। टारगेट किसका बड़ा है ना? तो बाबा ये कह रहे हैं श्री कृष्ण पुरी में जाना। तो इसलिए फिर ज्यादा हमारे डिसिप्लिन किसके ज्यादा होंगे? बड़े टारगेट है तो फिर स्पेशल डिसिप्लिन भी होंगे। वो मीरा थी भक्ति शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। जो विजय माला पूजी जाती है, भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो ना, बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाबा क्यों कहते विजय माला और भक्तमाला? भक्तमाला के शिरोमणि और विजय माला के शिरोमणि डिफरेंट है क्या? कैसे? हम्म थोड़ा सोचना इस पर। विजय माला वाले वो पुराने भक्त हैं जो अब बाबा के ज्ञान में आ गए और वही सत्युग में आके विष्णु के गले की माला बनेंगे। पर जो भक्त माला जिसमें बाबा नारद और मीरा की बात करते हैं, वो माला अलग। ये ज्ञान मार्ग वालों की माला। जो विश्व हाँ, को थोड़ा स्वर्ग बनाते वो विजय माला। पर लास्ट अगर आपको याद हो, एक में शिरोमणि बाबा ने नहीं होंगी, भक्ति की नहीं, होगी। बाबा कहते तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। और भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते। मतलब इसमें दोनों बातें हैं। बाबा ने फिर कहा तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। वो तो ठीक है क्योंकि शुरू तो हम ही करेंगे ना भक्ति, तो तो अगर हमसे तो वो शुरू सीखेंगे। करेंगे तो शिरोमणि नहीं होंगे। नहीं, वो हम लोगों का सोचना। दाय नहीं है। यहाँ पे जो भक्त माला है वो जो हम लिटरेचर गुप्त में होंगे। पढ़ते हैं ना, सूरदास वगैरह के, उनके, हम लोगों के तो नाम ही नहीं है। आप ही का तो खैर है ही नहीं। वो फिर भक्त में मतलब विवेक से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बाबा ने जो कहा ना तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे, तो भक्त के शिरोमणि में भी हमारा कुछ रोल होगा या नहीं, और विचार सागर मंथन करना। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो, बाप राजयोग सिखलाते जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, फल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए उसका नाम प्राय लोप हो गया, तो लोप क्या हो गया? जो मेन बातें हैं, विशेष बातें, वो लोप हो गई। बाकी काम क्रोध लोभ ये सब नष्ट मोह स्मृति लब्ध वो ज्ञान रहा। और फिर जिसने सुनाया उसको, तो मेन ज्ञान लोप हो गया। थोड़ा थोड़ा तो है ही। बाबा इसलिए कहते हैं ना, पूरा नहीं जाता है। तो धर्म शास्त्र का तो नाम चाहिए ना, बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेगा। थोड़ा है तभी तो उसके सारे पूरा, वो तो कहते पूछात आती है तो वो पूरा फिर
उसका पूजा विश्लेषण करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा मेन पॉइंट्स लोप हो जाती है, और वो सबसे डिफरेंट पॉइंट, इसलिए सतयुग चल का पॉइंट लोप हो गया। श्री कृष्ण मतलब सतयुग में थे, वो पॉइंट लोप हो गए, कितने सारे लोप हो गए। शास्त्र बनाए, उसका नाम फिर रख देंगे, ये ज्ञान रहेगा, उसके अनुसार शास्त्र बनेगा, फिर उसका नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए बाबा क्यों कहते आटे में नमक मिसल। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते, कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए, सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सदगति देने वाला न आए, तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल पहले आए होंगे वही आकर ये सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो बच्चे कितने आएंगे। चंद्रवंशी तक करना है ना, मतलब किस लेवल तक करना है, प्रजा बनाना है, चंद्रवंशी के लेवल तक का। कितने प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, अपनी प्रजा बनानी है, ठीक है ना, बहुत सारे बाकी है अभी। सुना दमयंती बेन, शांत होके नहीं बैठ जाना। हाँ, शांत होना तो चंद्रवंशी लिखा के तक। ही नहीं लाए। क्या बोला। शांत इस ज्ञान मार्ग में शांत होना लिखा के नहीं लाए। हाँ, नहीं है अभी, बाबा का वेट कर रहे, जब ये स्थान बन जाए तो चंद्रवंशी तक प्रजा बनानी है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना, कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। अगर ये ज्ञान ये जान जाए तो सुनाए। बाप को ही भूल गए हैं, निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है, वह श्री कृष्ण है वैकुंठ नाथ, ये बैठ तुमको वैकुंठ नाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अगर अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर नहीं, फर्क है। जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर। अगर अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर पास होते रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं, जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े, 3 3 जनरेशन इकट्ठी पढ़े, ऐसा होता है। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं है। और बाबा के ज्ञान में विशेष पूरा परिवार का परिवार, जनरली मतलब शुरू शुरू में तो इवन बीच में कितने परिवार के परिवार ने ज्ञान लिया है फुल। तो पुरुष ही पंडित, वहां तो पुरुष ही पंडित बन पड़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ाते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती है, वंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, राजयोग सीखना है, गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इनका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु के नाभि से थोड़ी निकला है, ये तो परमपिता परमात्मा की नाभि कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले, तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर, विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। अच्छा, नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। कहाँ है नर नारायण का मंदिर,
ये वहाँ बद्रीनाथ, वो है ना ऊपर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, वहाँ नर नारायण का मंदिर है। अब ये भी देखो कितना बड़ा यादगार है, नहीं तो नर से नारायण बना तो नर नारायण मंदिर क्यों होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण ठीक है, बद्रीनाथ के वहाँ नर नारायण का मंदिर। सीधी WhatsApp में आ रहा था, 2 पर्वत है उनका नाम नर नारायण है, और अभी वो जो वहाँ पानी वानी आ रहा है वो दोनों पर्वत मिलके एक हो जाएंगे, वो कह रहे नर नारायण मिलके एक। हाँ ये भी अच्छा है, बोलो हो रहे एक ही हो रहे, नर ही नारायण बन रहा है। तो बाबा कहते हैं गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है, इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कॉलेज। ईश्वर पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा की नाभि से, ब्रह्मा ब्रह्मा कोई विष्णु के नाभि से तो थोड़ी निकला है। नर नारायण को सॉरी नर नारायण, नारी लक्ष्मी, नर नारायण को 4 भुजा दे देते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी, तो फिर नर नारायण को 4 भुजा क्यों दिया? नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग 2-2 भुजाएं देनी चाहिए। तो ऐसे कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए, परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं है। उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? लक्ष्मी नारायण के तो चलो जो भी स्टोरीज है, नर नारायण की स्टोरीज क्या है? हमारी अभी क्या की वो लिखा होगा? स्टोरी है, हमने ही नाम दिया है, वो हमारी स्टोरी है दीदी। नहीं, कुछ तो उन्होंने स्टोरी लिखी होगी ना, वो तो चलो वो तो राइट है, हम ही है। तो ये बाबा कहते हैं इसमें स्टोरीज कायदे लिखी भी तो अलग, हमने ही है, और हाँ तो कौन लिखेगा, हम हम ही ही है, है लिखने और वाले। कोई लिख नहीं सकता, सारा हम ही ने किया, सब कुछ दूसरे को रॉन्ग भी किया तो राइट भी। इसलिए बाबा कहते तुमको सेवा करनी चाहिए। गलत किसने किया था? बोलो ना मैंने किया, मैंने किया बोलो ना। तुमने गलती की, तुम ठीक करो, फिर तुम बैठो जाओ मंदिर में, सुधारो उनको, पंडित जी को, सब। तो बाबा कहते ईश्वर पढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसे कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। कौन सा कायदा? लक्ष्मी को अलग 2 भुजा दो, उसको 2 भुजा दो। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं है, नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है, जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, ये अधर है। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानती ही नहीं है। जगदम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं है। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है। तो बहादुर बनना चाहिए ना, शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो, देखो अत्याचार होंगे हमारे ऊपर, मतलब नेचुरल एनर्जी, देवियों की जितनी महिमा है, शक्तियों की पूजा, नवरात्रा 2 बार, हाँ शिवरात्रि, नर नारायण का मंदिर है। अच्छा, लक्ष्मी बाबा ने जो कहा ना, नर नारायण और लक्ष्मी, मिलेगा गूगल में मिल जाएगा, नर नारायण का मंदिर का। तो बाबा कहते हैं हाँ शेर पर, अच्छा अभी बैठो, अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो, देखो अत्याचार होंगे रोकेंगे, अरे बारिश है मत जाओ, एज फार एज पॉसिबल। बाप के बने तो, ये अंडरलाइन, भरत परिये धर्म ना छोड़, पवित्र बनकर उच्च पद जरूर पाना है। मेरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को हम याद रूहानी बच्चों करते हैं। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए पहला पॉइंट, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरा है विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र बनना है। पवित्रता उस दिन बाबा ने कहा बहादुरी भी है, पवित्रता, हाँ वो तो है। एक विशेष नाम था प्योरिटी। बाबा ने कहा पवित्रता नहीं तो वेडनेसडे पवित्रता की ही मुरली थी। महानता है। नहीं वो तो कॉमन है। बुद्धिवान शांति की जननी है। पवित्र नहीं, पवित्रता ही बुद्धिवानी है। तो बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। अच्छा वरदान है, इच्छा रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं वो इच्छाओं रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दे, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बन। तो सेवा के लिए इच्छा कर सकते, बाबा इतना धन आएगा ना तो फिर हम सेवा करेंगे, तो चलेगा ना फिर। क्लियरली बाबा ने कहा एक्चुअली वो खुद होता नहीं है, स्वयं की बहुत बड़ी लिस्ट रेडी रहती और फिर सोचते कि चलो बाबा का है। तो पर बाबा दीदी कहते हैं अगर किसी की लॉटरी निकल गई, जैसे बैंकॉक में ही उसकी रानी की आई थी और उसके 2 करोड़ रुपए आ गए थे और उसने तो वो हाँ ये तो है। हाँ वो तो चलो वैसे जो सेवा करने वाले, लेकिन अपना संकल्प उसके लिए कि नहीं नहीं ये हो ना, ये होना तो फिर होगा। अगर हम प्रेजेंट में कर सकते हैं तो फ्यूचर में भी भगवान को विश्वास है कि करेगा, कि अभी भी हाँ इतना बाबा के लिए दिल है, इतना कर रहे हैं, तब तो फिर बाबा करेगा। प्रेजेंट का है। स्लोगन है, विघ्नों को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे।
विघ्नों को खेल समझ के चलो। अब सारे अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देते चलो। ये देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। ये सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का व स्वयं के सहयोग का खजाना आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है। तो ये सहयोग का खजाना, ये हेल्प चाहिए। पूरा मान, निर्मल, निर्माण और निर्माण, नव निर्माण। तो पहले निर्मल पे चला, अब निर्माण पे चला। कितना मान का त्याग करेंगे होमवर्क में। दीदी, करोड़पति बनना मतलब करोड़ गवाना मतलब। निजार भाई सब बीच में ठीक है, नुमा शाम भी कर सके, अमृत वेला कर सके, रात को गुड नाइट कर सके, बाबा के यज्ञ में धन लगा सके और अमृत अपनी आत्मा की कमाई कर सके, इतना बस इस लेवल तक, मतलब इसको कॉम्प्रोमाइज करके हमने धन कमाया, वो क्या, वो तो फिर अपने सुख के लिए या अपने मान, नाम, मान, शान, वो मिल जाएगा अल्पकाल का। मेहनत, दुनिया में कहते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं भाई, हार्ड वर्किंग है तो मिलेगा, पर आगे क्या जाएगा, सुख कितना दिया उस धन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन भी सुख देने वाला हो, दुख देने वाला ना हो, और सेवा में लगने वाला धन हो, तो वो कितनी सारी आत्माओं के दुआओं का पात्र बनेगा। अच्छा जी, बाकी